आज हम यूपीएससी और बीपीएससी के मेंस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जब तक हम अच्छे से सिलेबस को नहीं समझते हैं, किस पेपर में किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितना अहमियत देना है, तब तक हमें कोई भी करेंट अफेयर्स, न्यूज़ वगैरह कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते जा रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं है कि कहाँ क्या यूज करना है, एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, तब तक हमारी तैयारी अधूरी रहेगी। तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। मैंने एक साइड लिखा यूपीएससी का मेन सिलेबस और एक साइड लिखा बीपीएससी का मेन सिलेबस। मैं चाहती तो पहले यूपीएससी का बना लेती वीडियो और एक बार बना लेती बीपीएससी का। पूरा इंडिया जानता है कि बिहार वाले सबसे ज़्यादा आईएएस का रिजल्ट देते हैं, बिहार यूपी सब। और ये दोनों स्टेट वो क्षेत्र है जहाँ पे लोग बीपीएससी का भी तैयारी करते हैं और यूपीएससी का भी तैयारी करते हैं, दोनों लेके चलते हैं। ठीक, जीएस पेपर की वजह से थोड़ा बहुत चेंज रहता है तो उस पर ध्यान दे देते हैं। अब तो और अच्छा हो गया, यहाँ भी ऐसे पेपर पढ़ना है और यहाँ भी ऐसे पेपर पढ़ना है। ऑप्शनल का तो जो था कि आपको पढ़ना है वो तो अब हट ही गया, वो तो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो मैंने दोनों को तुलनात्मक रूप से बताने का मैं कोशिश करूंगी, किसमें क्या पढ़ना है किसमें क्या नहीं। तो पहले हम चीज़ों को समझेंगे। और यूपीएससी का मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में इन सब्जेक्ट में सपोज जैसे मैंने यहाँ जीएस पेपर 1 का पूरा लिख दिया कि क्या क्या पूछेगा एग्जैक्टली, वैसे ही हम यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 और 4, 1 और 2 एक वीडियो में रहेगा, 2 और 3 एक वीडियो में रहेगा। यानी यूपीएससी का सिलेबस के लिए 3 वीडियो आएगा और बीपीएससी के लिए यहीं पे मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने लिखा है नेम ऑफ द पेपर, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम और मार्क्स, कितने मार्क्स का आएगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि टोटल 9 पेपर होते हैं, 1750 मार्क्स का होता है टोटल अंक, जिसमें से आपका पेपर ए, पेपर बी, ये कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो संविधान में है वो कंपल्सरी पेपर है। लाइक मैं हिंदी ले ली अपना कंपल्सरी पेपर और उसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा और 300 मार्क्स के होंगे और ये कंपल्सरी होता है, जिसमें आपको 33% पास होना जरूरी है। सेम ये भी कंपल्सरी पेपर है, पेपर बी, जो इंग्लिश होता है। अब हिंदी वाले जो हैं यहाँ पे तो चलो चूज कर लिए, उसमें जो जो सिलेबस है ऐसे पूछता है, व्याकरण पूछता है, वगैरह वगैरह जो भी है, पास करके कैसे भी आ गए, कंपल्सरी में हम पास हो गए। लेकिन हिंदी वाले अगर पेपर बी में इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं और वो पास नहीं होते हैं तो ये सब में पास करके क्या फायदा है। अब यहाँ 250 में 150, 145 ला रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और यहीं पे हम खराब हो गए, तब तो रिजल्ट खत्म, फिर से प्रीलिम्स दो, फिर से मेंस दो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये पोर्शन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे अच्छे अंक से पास हो जाते हैं और इसमें फेल कर जाते हैं, जो हिंदी माध्यम के वो पढ़ते नहीं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश माध्यम वाले पास हो जाएंगे, जरूरी थोड़ी है कि इंग्लिश में हमें सब चीज़ ये हर कुछ आता है तो हमारा इंग्लिश ग्रामर अच्छा हो। बात ऐसे तो चलो लिख लेंगे, लेकिन ग्रामर का क्या करेंगे, वहां से भी तो मार्क्स उठाना है। तो वो उनका प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है कि आप जब अभी तैयारी में हैं तो आप कंपल्सरी पेपर ए और बी दोनों को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि हम 300 में 100, 150 इतना तो ला ही सकते हैं। इतना नहीं लाएंगे तो फिर क्या लेके आएंगे, 150, 200 ऐसा कोशिश करना है कि हम 145 या 100 कैसे भी ला दें, इतना तो आसान है। तो हमने क्या देखा, पेपर ए कंपल्सरी पेपर और पेपर बी हिंदी। ठीक, इसमें हम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इसमें नहीं चूज कर सकते हैं। अब आते हैं, ये है हमारा असली, क्योंकि ये मेरिट में लिस्ट जुड़ता नहीं है, ये आपका सिर्फ पासिंग मार्क्स है कि हाँ आप पास होइए, क्योंकि आपको जरूरी है, लैंग्वेज जानना आपको जरूरी है। अब आते हैं मेन पेपर। पहला पेपर ऐसे वैसे होता है। दूसरा पेपर जनरल स्टडी का फर्स्ट 2
अभी इसके बारे में देखेंगे। पेपर 1 में ऐसे होता है, 3 घंटे का होता है, 250 मार्क्स का। ठीक। पेपर 2 में जनरल स्टडी फर्स्ट, ये पेपर 2 अलग है, 3, 4, 5, 6, 7 ये अलग है। मतलब हमने यहाँ 7 पेपर देखा और ये 2 कंपल्सरी, 7, 2, 9। अब इस पेपर 1 में ऐसे और पेपर 2 में फिर अलग अलग, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, यानी पेपर 2 में आता है जीएस पेपर फर्स्ट। इतना लोचा नहीं समझना है, खाली यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, बाकी हम वही सीखेंगे कि ऐसे पेपर में ये, जीएस पेपर 1 में ये हमें पढ़ना है, 2 में ये। तो बस यहाँ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि 2 में आता है जीएस पेपर 1, 300 मार्क्स का, 3 घंटे का होता है, 250 मार्क्स का। जीएस पेपर 3 एक होता है, जीएस पेपर 2 ये भी 3 घंटे का, 250 मार्क्स। जनरल स्टडी 3 ये भी 3 घंटा, 250। उसके बाद जनरल स्टडी 4 ये भी 3 घंटा, 250 मार्क्स। फिर आपका जो पेपर 5 है ना और पेपर 6, कहने का मतलब है पेपर 1 तो ऐसे हो गया, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, यानी इस 2 से लेके 5 में ये जो 4 जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 और 4 आ गए, ये आपका हो गया। अभी हम देखेंगे कि 1 से लेके 4 में हमें क्या पढ़ना है। ठीक। अब ये जो पेपर 6 और 7 है, पेपर 6 और 7 ये आपका ऑप्शनल पेपर होता है, जो कि ऐच्छिक है, जो आपको पसंद है आप चूज करिए। ठीक। तो एक ऑप्शनल पेपर 3 घंटे का, 250 मार्क्स, और दूसरा ऑप्शनल पेपर 3 घंटे का, 250 मार्क्स। तो अब इसको समझने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि लड़ाई बहुत सारे लोगों से है। उन लोगों से है जो ऑलरेडी सर्विस में है, लेकिन वो अपने सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि हम अच्छा रैंक लाए, हम आईएएस बने। तो वैसे महारथी लोगों से आपका कंपटीशन है, मेरा भी है। तो हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं क्या हम, ये जीएस वाला जो है ना, ये जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये सब लोग पढ़ रहा है, पढ़े जा रहा है। मेनली क्या क्या, तो हिस्ट्री वगैरह जो भी है, पॉलिटी, आईआर, सिक्योरिटी, सब अभी यहाँ पता चलेगा। सब लोग इसी पे फोकस्ड है। और अच्छा मार्क्स हम कहाँ लाएंगे, हम लाएंगे अपना इस ऐसे पेपर में, ऐसे में 300 ये। और जो अपना ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर सबका अलग अलग होता है, जरूरी तो नहीं है कि सब लोग एक ही रखेंगे। तो ये 250, ये 250, 500 और कितना, ऐसे 250, 750। फिर और इसमें हम क्या देख सकते हैं, आपका जीएस पेपर 4, जो जीएस पेपर ये 4 होता है, जो पेपर 5 में आता है जनरल स्टडी, इसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। मैक्सिमम बच्चे कहाँ रह जाते हैं, इस जीएस पेपर 1, 2 और 3 को पूरा करने में कहाँ पढ़े, इस टीचर से पढ़े, इस टीचर से पढ़े, ये कोचिंग ज्वाइन करे, ये करे। ठीक। तो इसका 250, 0, 0, 9, 10, 1000। अगर हम इन सब से हट के ये तैयारी करने के साथ साथ हम अपने ऐसे का डेली प्रैक्टिस करें, हम अपना जो जीएस पेपर 4 है, जिसमें केस स्टडी आता है, इथिक्स आता है, इथिक्स को पढ़ें और अपना दोनों ऑप्शनल पेपर को पढ़ें, तो क्या हम इस 1000 में अगर 500 भी लाते हैं या 400 भी लाते हैं और बाकी यहाँ 250, 250, 250 और मैक्स अभी कट ऑफ वाला भी लेके आएंगे पूरे नाम के साथ, टीना डाबी का पेपर 1 में कितना आया, फाइनल कितना है, जो जो रैंक है 2014 से लेकर 2022 तक का सारा लिखेंगे और समझेंगे किसका कितना आया है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ों को शुरुआत किए हैं। तो हम क्या देखें कि हमारा कैसे भी मैक्सिमम देख रहे हैं 1153, 1058 ऐसे करके, कभी कभी तो 876, कभी कभी 900, बस यही टॉपर के होते हैं। यानी 1750 में अभी तक हम 1300 नहीं देखें, 1400 नहीं देखें, नहीं देख पाएंगे। इतने महारथी पढ़ रहे हैं तब जाके इतना पैटके हुए हैं। मतलब हमें अगर इतना भी लाना है तो हमें इस 1000 पे काम करना होगा। भीड़ कहाँ है,
जीएस पेपर 1, 2 और 3। और हम और भी ज़्यादा मेहनत कहाँ करेंगे, अपने ऑप्शनल पेपर पे, अपने एसे पेपर पे, और जीएस पेपर 4 के इथिक्स में जहाँ केस स्टडी वगैरह आता है। लोग सोचते हैं ये तो नैतिक सी चीज़ें हैं, कर लेंगे, लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसको बिना प्रैक्टिस के आपका प्रीलिम्स होता है तो आपके पास मात्र 2-2.5 महीने बचते हैं, तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप 2.5 महीना में मेंस कंप्लीट कर लेंगे। बहुत 80% लोग यही सोचते हैं प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मेंस के बारे में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तुम दे लो, फिर अगला बार फिर प्रीलिम्स देना, फिर मेंस देना। मेंस का काम है आपका 8 से 9 महीने या पूरे 1 साल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मतलब कुल मिला के कहें तो 2 साल आपको एक गहन अध्ययन पूरे कंटिन्यूटी के साथ कि हम रोज सतत प्रयास कर रहे हैं, तब जाके आप एक अधिकारी बनेंगे। तो आधा लोग सोचेंगे ये जो 1 ही साल में पढ़ के रैंक 1 बन जा रहे हैं, वो रैंक 1 बन रहा है तो इंटर में भी उसी हिसाब से पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है तो अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में है, वहाँ पे वो प्रोफेसर के साथ लेक्चर सुन रहा है, उसकी सोच काफ़ी ब्रॉड है, वो हर चीज़ को फेस कर रहा है। उसके यहाँ कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उसके यहाँ बड़े बड़े मिनिस्ट्री वगैरह आ रहे हैं, सब कुछ वो फेस किया है, उसे ये सारी चीज़ें नई नहीं लगती। अगर गांव का कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, और उसको कहीं मिनिस्ट्री में या कहीं बैंक में या और कहीं भेज दिया जाए तो थोड़ा बहुत शर्माता है, उसके अंदर हेजिटेशन होता है, हिचकिचाता है। लेकिन जो ऐसे शुरू से इसी में लगे और उनका बैकग्राउंड, उनकी माँ या बहन, उनका कोई, उनका फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऑफिसर है, तो उनके लिए चीज़ें आसान है, वो शुरू से ये सारा चीज़ देखे हुए, वो उस माहौल में हुए हैं। लेकिन हमारे पास ये माहौल बनाना पड़ता है तो हमें मैक्सिमम 2 साल लग जाता है, और ये लगना भी चाहिए। ये नहीं कि हम तो 6 महीना में कर लेंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। 6 महीना में कोई अधिकारी नहीं बन सकता है। तो अभी जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे फिर आपको समझ आए, ये खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ अभी नहीं निकलेगा, मेरा टाइम लगेगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा लेकिन मेंस नहीं, ये फीलिंग्स खुद ही आ जाता है। तो अभी बात करते हैं जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में और 4 में क्या पढ़ना है। इसकी बात तो हम अलग से करेंगे, ठीक। और ऐसे की बात हमने कल ही बताई थी, फिर भी एक वीडियो बता देंगे अगर सब लोग बोलेंगे तो। और ऑप्शनल पेपर तो अपना सिलेबस है, जिसका जो भी ऑप्शनल है वो अपना सिलेबस देख लेगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि मेरा आईआर है या ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या सोशियोलॉजी है, मैंने बहुत सारे टीचर का वीडियो देखा, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो मेरे से एक बार पूछ सकते हैं, तो मैं उन्हें पर्सनली बता सकती हूँ। अब देखते हैं जीएस पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और विरासत, इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के इतिहास और विश्व का हिस्ट्री, और भारत का भी इतिहास, और सोसाइटी यानी भारतीय समाज। ये आपका जीएस पेपर 1 हो गया। जब हम इसमें भी बात करते हैं हिस्ट्री की, मतलब संपूर्ण नहीं, आपके सिलेबस में क्लियर लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से लेके भारत का जो भी महत्वपूर्ण घटना हुआ, वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो भी उस चीज में इन्वॉल्व थे, वो व्यक्तित्व। और आपका पहला लाइन में ही लिखा है कि प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक के जो भी महत्वपूर्ण कला के रूप और वास्तुकला है, बस तुम वही बताओ। बाकी वो आपसे एक एक चीज नहीं मांग रहा है, सिर्फ कला का रूप और वास्तुकला। अभी इस वीडियो के बाद इस पेपर के बारे में बात करेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि मीन्स कितना, अगर हम अच्छे से एक एक शब्दों को देखते हैं, यूपीएससी के नोटिफिकेशन वाले सिलेबस में क्या दिया है, तो आपको आसान हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि हिस्ट्री है तो एंशियंट हिस्ट्री से लेके जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है वहां से लेके आप अंत तक रटते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। वो पूछ ही नहीं रहा है, वो आपसे कला पूछ रहा है, आपसे व्यक्तित्व पूछ रहा है, और जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो पूछ रहा है, विश्व के कुछ औद्योगिकरण और क्रांतिकारी घटना पूछ रहा है, ठीक। तो अभी हम इसके बारे में अलग वीडियो लेके आएंगे। अब देखते हैं जीएस, यानी हमने क्या देखा, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी पढ़ना है, ठीक। अब जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी यानी संविधान और पॉलिटी को पढ़ना है,
और गवर्नेंस को पढ़ना है। गवर्नेंस मीन्स शासन, किस तरह से एक अच्छा शासन हो ये पढ़ना है। और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय को पढ़ना है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी पहला में इतिहास, भूगोल और समाज, दूसरा में राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से रिलेटेड, शासन और सामाजिक न्याय, ये सारी पॉलिटी की चीजें, सामाजिक न्याय वगैरह, संविधान, शासन। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, दूसरे देश के साथ हमारा क्या संबंध है वो। अब बात करते हैं जीएस पेपर 3 की। जीएस पेपर 3 में देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी किस तरह से आर्थिक विकास हो वो। बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट यानी जैव विविधता और आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण, परिस्थितिकी जो भी हम पढ़ते हैं ये सारी चीज। और टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, यानी हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5, इसमें 5 चीज हमें पढ़ना है। क्या क्या, तो इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट यानी जैव विविधता और पर्यावरण, और साइंस, ये टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक जो भी है। यहाँ से तो क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड जो पूरे 2-3 साल में बने हुए हैं वो। और इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा। और चौथा है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ की ज्योग्राफी से भी जुड़ा है, क्योंकि भूसंकलन वगैरह बहुत सारे ऐसे, बाढ़ है, सूखा है, वो यहाँ भी पढ़ना है और यहाँ भी। तो सारे पेपर एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब जब हम यहाँ सोसाइटी पढ़ेंगे तो क्या हम सोशल जस्टिस यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा पढ़ने को। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं न्यूज में जिनका कनेक्ट, अब यही चीज अगर हम समझ जाते हैं, जैसे अभी जो है आपका टेक्नोलॉजी में, अभी मैं एक टॉपिक लेके आने वाली हूँ, चैट जीपीटी। अब ये क्या है, साइंस एंड टेक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरह से किसानों का हेल्प करेगा और किस तरह से साइंस एंड टेक, या ये सारी चीजें फिर हमें यहाँ बीपीएससी के भी सिलेबस में देखने को मिलेगा। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसका प्रभाव। ठीक, तो पहले हम अभी यहाँ देखते हैं। तो जब भी कोई न्यूज आएगा तो हम बताएंगे कि ये न्यूज को जीएस पेपर 1 से जोड़ो, जीएस पेपर 3 से जोड़ो, ऐसे से जोड़ो। तो जब तक ये नहीं मालूम रहेगा न्यूज समझने में मजा नहीं आएगा। हमें मालूम नहीं चलेगा कि हम इस आर्टिकल को कैसे अपने आंसर राइटिंग में यूज करें। ठीक, तो ये समझना जरूरी है। पेपर 4 में क्या है, इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, यानी आपका सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, ये आपको पढ़ना है। ठीक, अब आ जाते हैं बीपीएससी पे। बीपीएससी में क्या है, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 और 5। ठीक, जिसमें से 2 आपका जीएस और 1 आ गया नया ऐसे, और ऑप्शनल पेपर जो कि कंपलसरी है, और ये सामान्य हिंदी जो कि कंपलसरी है, जिसमें 30% या 33% पास होना अनिवार्य है। और इसमें कैटेगरी वाइज 40, 45, 36 ऐसे करके, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी का इसमें। तो ये अब एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाएगा, एमसीक्यू। और ये बातें सबको मालूम है। और यहाँ सामान्य हिंदी में आपको व्याकरण वगैरह पढ़ना है और निबंध वगैरह। तो अभी हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर 2, 3 और ऐसे का तो मैंने वीडियो बना दिया है। ये दोनों पेपर की बात करते हैं। अब इसमें अंक देखते हैं। यहाँ हमने क्या देखा, ये जो 2 कंपलसरी था वो 300 का था, बाकी सब क्या देख रहे हैं 250 का, और इंटरव्यू भी कितने का होता है 250 का होता है। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि कंपलसरी पेपर 100 अंक का है और ऑप्शनल जो कंपलसरी है वो भी 100 अंक का है। ठीक, पास होना सब में जरूरी है। तब है जीएस पेपर 1, 2 और तीसरा आ गया एक 3, 300, 300, 300, 900, यानी 900 में आपको 500 या 600 ला देते हैं। या मैंने तो इसका फाइनल कोई लिस्ट नहीं देखा, वो भी देख लेंगे जो भी बीपीएससी के टॉपर हैं इसमें कितना लाते हैं, ताकि एक ना खुशी मिलती है कि हाँ अगर इस टॉपर का ऐसे में 250 में 145 आया है, मतलब अगर हम भी 150 ला दें तो हमारा भी काम हो जाएगा। एक टेंशन हट जाता है
कि हाँ लोगों का कितना आ रहा है तो ये टॉपर बन रहा है। हर लोग तैयारी करता है तो अच्छा रैंक लाने का ही चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हाँ हम बस बन जाएं और कोई जॉब ले लें। तो ये बीपीएससी वाले के लिए भी एक वीडियो बना के लाएंगे। अब जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। ठीक, ये सबको पता है। एक वीडियो जो मैंने मेंस के क्वेश्चन का एनालिसिस किया था उसमें भी बताया था, फॉर्मेट का पीडीएफ भी भेजा है टेलीग्राम में, और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और 38 मार्क्स के होते हैं एक क्वेश्चन, कितना लिखना अनिवार्य होता है, ये सारा चीज मैंने पहले बता दिया है। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब इस आधुनिक इतिहास भारतीय संस्कृति में, और फिर आपके चार क्वेश्चन होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रम, महत्व का घटना चक्र, जैसे पिछले बार 67वीं में पूछा है आपका क्वेड से, वन नेशन वन इलेक्शन से, अग्निपथ से, रूस यूक्रेन से, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रम की जो भी करंट था वो पूछ लिया। आधुनिक इतिहास भारतीय संस्कृति, और ये आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ विश्लेषण, आरेखन, चित्रण के क्वेश्चन होते हैं, यानी 3 खंड में बांटा हुआ है। दूसरा पेपर जो है जीएस पेपर 2, इसमें आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, यानी क्या देख रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका भी जीएस पेपर 2 वाला। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इसके जो जीएस पेपर 3 में है इकोनॉमिक्स, वो भारत का भूगोल, यानी जीएस पेपर 1 का भूगोल, और भारत के इतिहास विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी जीएस पेपर 3 का ये। जैसे ही साइंस एंड टेक का नाम आता है आपको याद रखना चाहिए कि यूपीएससी का जीएस पेपर 2 में क्या है, इकोनॉमिक्स है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। और जीएस पेपर 2 से आपको पॉलिटी की चीजें याद आनी चाहिए, और 1 से हमेशा आपको इतिहास भूगोल याद आना चाहिए, और 4 में हमेशा आपको नैतिक चीजें याद आनी चाहिए, आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी अभिवृत्ति कैसी है, एप्टीट्यूड वगैरह। ये जो लोग एटीट्यूड की बात करते हैं वो एटीट्यूड अलग है और ये एप्टीट्यूड अलग है, काफी डिफरेंस है इसमें। तो ये जो लोग शब्द यूज करते हैं एटीट्यूड, या तो आप उसको पॉजिटिव में लीजिए। अगर आप सिर्फ एटीट्यूड कहते हैं मतलब कि आप या तो निगेटिव वाले बंदे हैं या तो पॉजिटिव वाले हैं, इसीलिए आपके अंदर जो एटीट्यूड है आप उसी एटीट्यूड को सामने लिख दीजिए कि हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे मैं लिखती हूँ। सबका अपना पर्सनल चीज है, सब लोग खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ लिखता है, तो ये अलग बात है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने देखा जीएस पेपर 1 बीपीएससी के लिए आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। अब इसमें क्या पढ़ना है ये तो बताने वाला है चीज नहीं है, जो जो घटनाक्रम होगा 1-2 साल में पीवाईक्यू के आधार पे हम देख लेंगे कि इस साल क्या क्या घटना में, और उसको कर लेंगे। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास के रूपरेखा के साथ साथ गांधी जी, रविंद्रनाथ और नेहरू से संबंधित प्रश्न, जैसे यहाँ जीएस पेपर 1 में कला के रूप, और 18वीं शताब्दी के मध्य यानी 1750 के बाद, और यहाँ पे क्या है 19वीं शताब्दी के मध्य यानी 1850 के बाद जो इम्पोर्टेंट देश में घटना हुआ वो गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू के व्यक्तित्व। साथ ही साथ आपसे ये उम्मीद की जाती है कि बिहार के आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में जो पाश्चात्य शिक्षा है और उसमें किसको समेत करके, प्रौद्योगिकी शिक्षा के समेत पाश्चात्य शिक्षा भाई बिहार के आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में। फिर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका है, वो संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 विरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सभी चीज को बिहार से कनेक्ट करके। यह भी आशा की जाती है कि मौर्य काल तथा पाल कला और पटना कलम चित्रकला के बारे में जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उनको इसके बारे में जानकारी हो। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है, यानी हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पूरा दुनिया नहीं पढ़ना है जो भी इतिहास में हो रहा है।
कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम 19वीं शताब्दी के मध्य से लेके गांधी जी, रविन्द्रनाथ जी और नेहरू जी के बारे में, और पाश्चात्य शिक्षा और जो स्वतंत्रता संग्राम हुई इसमें बिहार की भूमिका, यानी मेनली कुंवर सिंह जी, संथाल विद्रोह और विरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार से संबंध। और आशा की जाती है कि आपको मौर्य कला, पाल कला, पटना कला और चित्रकला के बारे में ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न आ जाए तो आप उसका उत्तर दें। और जीएस पेपर 2 में हमने देख लिया भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। और ये जो भी करेंगे ना, ये यहाँ पे लिख दिया ना भारत का भूगोल, तो उसने जैसे नोटिफिकेशन में उसने ये लिखा, वैसे ही नोटिफिकेशन के नीचे में क्या लिखा था कि भैया हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि बिहार के हो, तो बिहार की नदी, पहाड़, बिहार की भौतिक स्थिति, मतलब तुमको बिहार के भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था और बिहार में अगर कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ चीज हो रहा है, ये सब भी ज्ञान आपको होना चाहिए, आपसे उम्मीद की जाती है। बीपीएससी जो आयोग है ये आपसे उम्मीद करता है। ठीक, तो ये हो गया सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, ये जीएस पेपर 1 और 2 यूपीएससी का, क्योंकि इसमें जो बताना था मैंने बता दिया। ठीक, उसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो क्या आएगा, जीएस पेपर 3 और 4, उसके बाद सिलेबस खत्म। उसके बाद जो भी वीडियो आएगा न्यूज से रिलेटेड एक टॉपिक, सपोज जैसे पंजाब में झींगा मेला लगा, जिसको वेस्ट बंगाल में चिंगड़ी कहते हैं, लोग बहुत शौक से खाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं, लेकिन हाँ वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, तो उसका अब कहाँ यूज होगा। जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है वो न्यूज में आ गया। ठीक, क्योंकि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये सब मेला लग रहा है। मेला लगेगा तो लोग आएंगे, आपके साथ निवेश करना चाहेंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे क्या करे, कहाँ नहीं। जैसे अब ये पंजाब है, सपोज पंजाब का ये जो दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है, ये सेलिनिटी, इसमें लवणता की मात्रा अधिक आ गई है, तो यहाँ पे धान खेती वगैरह लगेगा नहीं। और लवणता की मात्रा कब आती है, जब हम वहाँ का अंडरग्राउंड वाटर पानी बहुत यूज कर लिए हैं, तो ये अब बंजर हो जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम पानी स्टोर करके मछली पालन तो कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे झींगा पालन हो रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों से पूछा गया कि तुम लोग कैसे कमाते हो, कहाँ बाजार है, तो बोलते हैं, एक बोलती है महिला, मेरा तो जो भी झींगा बिकता है केरला से लोग आते हैं और डायरेक्ट वहीं बेच देते हैं, हम पंजाब के बाजार में नहीं बेचते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, वहाँ के किसानों को क्या क्या मांग है, ये सारी चीजें प्राथमिक क्रियाकलाप में आती है। ठीक, तो जहाँ जो लोग कृषि में है, ठीक, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से अगर 40 लोग कृषि कर रहे हैं या 70 लोग, तो हम 30 लोगों को मत्स्य पालन और ये सब में डाल देंगे, कहीं से कमाना ही है। तो कैसे एक व्यवस्था में लाएं कि, और यही सारी चीजें तो आपसे आयोग चाहता है कि आप लिखें, क्योंकि आप अधिकारी बनेंगे तो आप ही को संभालना है, कैसे क्या हो गया, कैसे नियम बनेंगे, आप सजेशन देंगे सरकार को। तो जो भी न्यूज आएगा उसको किस पेपर में जुड़ेगा, अब जैसे ये वाला है तो ये जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स में जुड़ेगा, क्योंकि यहीं पे आपको एग्रीकल्चर भी पढ़ना है इकोनॉमिक्स में ही, तो ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो जब तक नहीं जानेंगे कि पेपर 1, 2 में क्या है, तब तक न्यूज समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करिएगा और बताइएगा और क्या चीज़ चाहिए, मतलब आपको सिलेबस से रिलेटेड जो भी इशू हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइए कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। वैसे तो मैं लेके आऊँगी ही इसका पार्ट 2, पार्ट 3, बट आप अपने तरफ से प्लीज़ कमेंट करिए कि हाँ किस वीडियो को और कंटिन्यू किया जाए। और ये जो मैंने सोचा है कि एक न्यूज़ लेके आए, उस न्यूज़ को पूरा अच्छे से लिखें और उससे रिलेटेड जो भी पहले के प्रश्न आए हैं वहाँ ये लिखा रहे, और हम नए तरह से एक मॉडल क्वेश्चन तैयार करें और उस पर अपने लिखने का प्रयास करें कि बिना मेंस के आप अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो क्या ये इनिशिएटिव जो मैं करूँगी ये सही है या नहीं, क्या आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो, तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।